Hello everybody, welcome back to my channel Educational Panacea. My name is Bhanu Pratap. So guys, लास्ट वीडियो थी मैं 208 पे था, 207 और 208 मैंने कराया था और वो इमीडिएटली मुझे अर्जेंटली कुछ वीडियो ऑफ करनी पड़ गई थी, तो मैं उसी के आगे कंटिन्यू करा रहा हूँ। तो देखिए 207 में तो केसेस वो थे जो कि पुलिस रिपोर्ट पर फाइल होते हैं और उसका कंप्लाइंस करना है। कौन कौन सी कॉपीज डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे लास्ट वीडियो में बता दिया था मैंने, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारी पूरी सीआरपीसी के प्लेलिस्ट की आप चेक कर लेना। 208 में वो केसेस थे जो अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट फाइल किए जाते हैं, जैसे कि आपका कंप्लेंट केस जो होता है उस केस के अंदर क्या क्या कंप्लाइंस किया जाएगा उसका, जैसे कि 200 सेक्शन 200 के अंदर जो बयान प्री समनिंग एविडेंस जो होता है वो रिकॉर्ड करके, 202 के अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसके दौरान कोई बयान है वो रिकॉर्ड किया जाता है। और 207 और 208 दोनों में एक चीज कॉमन है कि अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो कि बहुत ही वॉल्यूमिनस और बहुत ही लार्ज, बहुत ही मैसिव डॉक्यूमेंट है, तो उस केस में आप एक्यूज को बोल देंगे कि आप उसको पर्सनली इंस्पेक्ट कर लो या अपने प्लीडर के थ्रू इंस्पेक्ट करा लो इंस्टेड ऑफ फर्निशिंग द कॉपी, और ये दोनों काम मजिस्ट्रेट का होता है। अब आते हैं हम आज 209 में। 209 बात करता है केस को कमिट करने का। किसको कमिट करने का? टू कोर्ट ऑफ सेशन। कौन कमिट कर रहा है केस को? मजिस्ट्रेट साहब कर रहे हैं। मजिस्ट्रेट साहब किसको कमिट कर रहे हैं? कोर्ट ऑफ सेशन को। अब यहां पे होता क्या है कि मान लीजिए मजिस्ट्रेट के पास केस आया पुलिस रिपोर्ट पे, इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, या फिर मजिस्ट्रेट के पास अदरवाइज वाला केस आया। अदरवाइज मतलब कि अदर देन पुलिस रिपोर्ट, मतलब कंप्लेंट केस के केस में भी ऐसा हो सकता है। इसका मतलब 209 का जो मैं प्रोसीजर आपको बता रहा हूं वो आपके पुलिस रिपोर्ट के केसेस पे भी अप्लाई हो जाएगा और वो वाला प्रोसीजर आपके कंप्लेंट पे जो केस होते हैं दर्ज उस पे भी अप्लाई हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि 209 में क्लियरली लिखा है व्हेन अ केस इज इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, पॉइंट नंबर 1 स्पेसिफिकली मेंशन है, और अदरवाइज, अदरवाइज मतलब अदर देन द पुलिस रिपोर्ट। तो उस केस में एक्यूज को लाया गया और मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये जो ऑफेंस है ये एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है। और कोर्ट ऑफ सेशन के रिगार्डिंग एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं, आपको लास्ट की वीडियोस में बताया हुआ सेक्शन 193 मैंने जब आपको कराया था कि कोर्ट ऑफ सेशन यूजुअली कमिटमेंट के थ्रू ही अपने केसेस लेती है, मतलब कि कोर्ट ऑफ सेशन के पास केस कमिट होके आता है अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस कोड। जहां जहां पे सेशन कोर्ट का जो ट्रायल मेंशन है वो स्पेसिफिकली मेंशन है तो वहां पे तो सेशन कोर्ट करेगी ट्रायल। अदरवाइज जो केस उसके पास आता है वो कमिटमेंट के थ्रू ही आता है, ऐसे मजिस्ट्रेट से कोर्ट ऑफ सेशन के थ्रू कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट कर दिया गया। तो वही अगर मजिस्ट्रेट को यहां 209 में लगता है कि ये वाला केस तो एक्सक्लूसिवली कोर्ट, ट्रायल कौन करेगा? कोर्ट ऑफ सेशन, इस पे तो सेशन ट्रायल लगेगा और सेशन जज को करना है ये, तो उस केस में मजिस्ट्रेट उसको कमिट कर देगा केस। और कमिट करने के साथ क्या करेगा? अगर पुलिस रिपोर्ट का केस है तो 207 का कंप्लायंस करेगा। लास्ट वीडियो में भी बताया था 207 का कंप्लायंस मैंडेटरी है, कंपलसरी है। अगर अदरवाइज वाला केस है तो 208 का कंप्लायंस कर लेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं लास्ट वीडियो में बताया था, चेक कर लेना। और जब तक कमिटमेंट नहीं होती, मतलब जब तक केस को कमिट कर रहा है तब तक एक्यूज्ड को रिमांड पे भेज देगा, मतलब कि कस्टडी में भेज देगा एक्यूज को। और वो कस्टडी यूजुअली जुडिशियल कस्टडी होती है, तो उस केस में कस्टडी में भेज देगा। अब यहां पे कुछ लोगों के डाउट आएंगे ऐसे कि सर ये जो कस्टडी की बात है कि जब तक कमिटमेंट नहीं हो जाती, जब तक मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट नहीं कर देता, अंटिल द कमिटमेंट इज मेड द पर्सन द एक्यूज शैल बी रिमांडेड टू द कस्टडी। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के डाउट आते हैं कि सर 167 के अंदर भी कस्टडी की बात हो रही है, यहां भी कस्टडी की बात हो रही है, तो इसमें फर्क क्या है? देखिए यहां पे एक बेसिक फर्क यही कि 167 की अगर आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तो वहां पे है कि जब एक्यूज को अरेस्ट किया जाता है और उसको 24 आवर्स के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करी जा सकती तो उसके बाद एक्यूज को पेश कराया जाएगा और एक्यूज का फर्दर कस्टडी ली जाएगी मजिस्ट्रेट के द्वारा। वो स्टार्टिंग के स्टेज में यूजुअली पुलिस कस्टडी ले ली जाती है जो मैक्सिमम 15 दिन के आसपास मिलती है। उसके बाद जो कस्टडी होती है वो जुडिशियल कस्टडी मिल जाती है। ये इनिशियल और प्रिलिमिनरी स्टेज की बात कर रहा हूं। लेकिन यहां पे इस वाले केस के अंदर जब कमिट मजिस्ट्रेट कर रही है उसके नेक्स्ट स्टेज की बात कर रहा है। यहां पे जो सिचुएशन है वो है कि जब मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि ये वाला केस जो है वो वाला केस कोर्ट ऑफ सेशन को हमें देना है, और उस केस में मजिस्ट्रेट देखेगा कि पुलिस रिपोर्ट पे हुआ केस है या फिर ये वाला कंप्लेंट पे केस है, तो उसके अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट कस्टडी मतलब कंप्लायंस करके कस्टडी में भेज देगा। तो 167 वाला एकदम प्रिलिमिनरी स्टेजेस की बात कर रहा है। 167 के अंदर वहां पे
अगर 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पा रही, उसका पर्पस दोनों का सेम ही है कि बंदा कस्टडी में जा रहा है, बट दोनों की सिचुएशंस में फर्क है। यहां पे 209 की सिचुएशन के तहत जो कस्टडी में जा रहा है वो अलग सिचुएशन में जा वही रहा है, और 167 की सिचुएशन में जा रहा है वो अलग सिचुएशन में जा रहा है, क्योंकि वहां पे 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन अगर कंप्लीट नहीं हो पाती तो फर्दर कस्टडी इनिशियल स्टेज में ले ली जाती है जब अरेस्ट कर लिया गया। और यहाँ पे उसके थोड़े से लेटर स्टेज की बात है, और यहाँ पे बात हो रही है कि कोर्ट ऑफ सेशन को जब कमिट करना है तब की बात हो रही है, ये उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तब तक उसको कस्टडी में रखो। हालांकि वहां पे ये चीज लिखी है वेदर और नॉट ही हैज द जुरिसडिक्शन टू ट्राई, तो उस केस में भी मैजिस्ट्रेट क्या करता है यूजुअली कि इनिशियली जुडिशियल रिमांड पुलिस रिमांड पे भेज देता है। नाउ मैजिस्ट्रेट चाहे अंटिल कंक्लूजन ऑफ ट्रायल तक भी पावर दी हुई है, अंटिल कंक्लूजन ऑफ ट्रायल तक उसको कस्टडी में भेज देगा, एक्यूज को कस्टडी में भेज देगा। तीसरा, कोर्ट के जो रिकॉर्ड्स हैं वो कोर्ट ऑफ सेशन को भेजा जाएगा, कोर्ट के जो रिकॉर्ड्स हैं वो कोर्ट ऑफ सेशन को भेजा जाएगा। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, ही विल नोटिफाई पीपी, मैजिस्ट्रेट पीपी को नोटिस देगा, पीपी को नोटिफाई करा जाएगा कि ये जो केस है वो कोर्ट ऑफ सेशन में कमिट हो गया और आगे जो ट्रायल प्रोसीड होगा वो कोर्ट ऑफ सेशन में किया जाएगा। नाउ 210, का सिचुएशन ये उन केसेस की बात कर रहा है जहां पे अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, मतलब कंप्लेंट केस के अंदर केस इंस्टीट्यूट हुआ, कंप्लेंट के बेसिस पे केस इंस्टीट्यूट किया जाता है, और उसके बाद मैजिस्ट्रेट को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन अभी प्रोग्रेस में है, तो मैजिस्ट्रेट फॉर द टाइम बिंग क्या करेगा, प्रोसीडिंग्स को स्टे कर देगा। चलो, इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी प्रोग्रेस में है, प्रोसीडिंग को स्टे कर लेगा और पुलिस से पूछेगा कि हाँ भाई आप कहाँ पे पहुंचे, अपनी एक्शन की जो रिपोर्ट है, आपका जो स्टेप कहाँ तक आपने कंडक्ट कर ली है, उस चीज का हमें एक रिपोर्ट सबमिट करिए। सिचुएशन समझिए, कंप्लेंट केस पे फाइल हुआ, मतलब अदर देन द पुलिस रिपोर्ट पे केस फाइल हुआ, और मैजिस्ट्रेट को ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी जो पुलिस अपनी कर रही है, मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, पोस्ट प्रोसीडिंग को स्टे कर देगा और पुलिस से एक रिपोर्ट मंगाएगा कि कहां तक पहुंचे केस की, आपकी क्या डेवलपमेंट है, उसकी एक रिपोर्ट हमें दो। उसके बाद पुलिस अपनी 173 में इन्वेस्टिगेशन जब कंक्लूड करके रिपोर्ट सबमिट करेगी, मान लो पुलिस ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 173 वाली, पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दी, और मैजिस्ट्रेट ने इस पे कॉग्निजेंस ले लिया। अब ध्यान से सुनना, आई कंप्लेंट थी, कंप्लेंट के बाद मैजिस्ट्रेट ने इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला, ठीक है, अभी कॉग्निजेंस नहीं लिया है, अभी केस इंस्टीट्यूट हुआ है सिर्फ, मैजिस्ट्रेट ने कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस लिया नहीं था, मैजिस्ट्रेट ने इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए बोला, और सेम ऑफेंस के रिगार्डिंग मैजिस्ट्रेट ने, पुलिस ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करी तो पुलिस ने पुलिस रिपोर्ट फाइल कर दी 173 वाली, और मैजिस्ट्रेट यहाँ पे उस 173 की रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस ले लेता है। तो उस केस के अंदर यह माना जाएगा कि जो कंप्लेंट केस जो है, जो फाइल हुआ था स्टार्टिंग में, और जो पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस लिया गया है, ये दोनों ही पुलिस रिपोर्ट पे ही केस इंस्टीट्यूट हुए थे, ये कंसीडर किया जाएगा, ध्यान रखना। मतलब इन शॉर्ट ये समझ लीजिए कि अगर 173 की रिपोर्ट सबमिट हो जाती है तो उस केस में यही मान लिया जाएगा कि 173 की ही रिपोर्ट थी, और जो केस इंस्टीट्यूट हुआ ये 173 पे हुआ, मतलब केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट ही हुआ है। अगला, अगर मान लीजिए उस पुलिस रिपोर्ट में किसी एक्यूज्ड का नाम नहीं है, किसी एक्यूज्ड के बारे में कोई जिक्र नहीं है, पुलिस रिपोर्ट में कोई एक्यूज्ड के बारे में या फिर मैजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट पे को कॉग्निजेंस नहीं लिया, मैजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस नहीं लिया, तो उस केस में जो कंप्लेंट का केस है ना,
वो जैसे प्रोसीड हो रहा था, जो स्टे हो रखी थी ना प्रोसीडिंग, उसको सब रिज्यूम कर दिया जाएगा, और रिज्यूम करने का उसको जैसे प्रोसीड कर रहे थे वैसे हम प्रोसीड कर देंगे, आगे चलने देंगे। यहाँ पे फर्क क्या है ना कि कंप्लेंट आपने फाइल की, पुलिस रिपोर्ट आ गई, मजिस्ट्रेट के पास दोनों अवेलेबल है, मजिस्ट्रेट के पास ऑप्शन है। मैंने आपको एक बार 173 के दौरान भी ये बताया था कि मजिस्ट्रेट के पास पुलिस रिपोर्ट आ जाने के बाद भी उस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स पे मजिस्ट्रेट को कनकर कर रहे, मजिस्ट्रेट कनकर करे, उस पे हाँ करे, मजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड, मजिस्ट्रेट इज नॉट कंपेल्ड टू डू दैट। तो इन दैट सिनेरियो मजिस्ट्रेट कैन डिनाई कि मैं पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस नहीं लूंगा, और ऑन द अदर हैंड मजिस्ट्रेट कैन एक्सेप्ट कि मैं पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस लूंगा। तो यहां पे पहला सिचुएशन तो वो है जब कंप्लेंट केस फाइल हुआ और मजिस्ट्रेट ने उस टाइम पे कॉग्निजेंस ना लेके इन्वेस्टिगेशन कराई और तब तक इस प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया। इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आई, पुलिस रिपोर्ट फाइल हुई, मजिस्ट्रेट ने क्या किया, हम ये मानेंगे कि वो सारा मैटर पुलिस रिपोर्ट पे ही फाइल हुआ था। लेकिन अगर पुलिस रिपोर्ट में एक्यूज का कोई जिक्र नहीं है, या फिर पुलिस रिपोर्ट के अंदर मैजिस्ट्रेट उस पर कॉग्निजेंस नहीं लेता, तो उस केस में कंप्लेंट केस तो पहले से चल रहा था ना, उसकी इंक्वायरी, उसका जो प्रोसीडिंग है उसको रिज्यूम कर लिया जाएगा, और उसके बाद अकॉर्डिंगली उसको ट्राई करा जाएगा, उसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो ये चीज आपकी 210 में। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके साथ बनाऊंगा वो 211 चार्ज से बनाऊंगा 224 तक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ज जजमेंट्स भी कराऊंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। थैंक यू वेरी मच।